बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। क्या ये सच है? इसका मतलब आपने सुना, ठीक है। तो अब मुझे लगा है कि आप वाकई ही सीरियस हो गए हैं मुझे सुनने के लिए। मेरी बातचीत जो है ये बड़ों ने सुननी है और बड़ों ने कान खोलने हैं और छोटों ने जुबान बंद रखनी है। क्या करना है? बड़ों ने कान खुले रखने हैं और छोटों ने जुबान बंद रखनी है। अब आपका भी इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है, क्योंकि इसी से सवाल और जवाब है। अभी भी आप तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए? कहते हैं कि वो बंदा बहुत बदबख्त होता है जो बार बार गलती तो करता है लेकिन गलती से सीखता नहीं। हमें अफसोस होता है जब हम कहते हैं कि हमने जैसे हम पिछले साल थे वैसे ही अब हैं। अगर हम कोशिश करें तो यकीनन हमारे हालात जो हैं वो बदल सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इसके बाद मैं ये पूछ भी सकता हूं कि मैंने क्या कहा है। सुन रहे हैं आप? लेकिन एक बात याद रखें कि सीखता वही है। बेटा आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें। ये स्टेज से आकर नीचे सीखता वही है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं? जिनमें लचक होती है। और दुनिया की अजीम कौम जिसने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, मेरे ख्याल में वो कौन सी कौम है? क्योंकि मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपके ख्याल में कौन सी है। वो कौन सी कौम है आप बता सकते हैं? जिन्होंने सीखा है वो जापानी कौम है। जापानी कौम जो है उनका एक बाटो था कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, मुसलसल और कभी ना खत्म होने वाली तरक्की। और उन्होंने क्या किया? सभी इधर होना फसल थोड़ी चुप कराओ। चुप करने तो फिर ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ उस ਗੱਲ ਵੱਲ करना। मैंने एक इंग्लिश का जुमला बोला है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मुसलसल और कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद। मैं अगर जापान की बात करता हूं तो यकीनन उनके दो शहर आपके जहनों में आते होंगे। कौन से शहर हैं? क्यों भाई? नागासाकी और कोई पता? नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा। ये मुल्क जो थे वो जंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और उनके हजारों लाखों लोग जो थे वो लुकमाए अजल बन गए थे, इस दुनिया से खत्म हो गए थे। और ताबकारी की शमाएं जो हैं वो इतनी शदीद थी कि एक अरसे तक, बल्कि शायद आज तक भी वहां पर नॉर्मल बच्चे जो हैं वो पैदा होने शुरू नहीं हुए। अब तक भी ताबकारी का ये असर। लेकिन उन्होंने क्या, किस फार्मूले पे यकीन रखा? उनके सामने था कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। उन्होंने क्या किया? सब कुछ भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने एक दो बातों पर ध्यान दिया और वो उनका ध्यान किस तरफ था? सबसे अहम, सबसे पहला उन्होंने ध्यान दिया था अपनी तालीम पर। ये खासकर मैं बात कर रहा हूँ जो कॉलेज में बच्चे हमने भेजे हैं, जो 9वीं 10वीं में हैं। जब मैंने ये कहा कॉलेज में बच्चे भेजे हैं तो अब वो सीरियस हुए हैं, ठीक है? तो उनके लिए है कि उन्होंने किधर ध्यान दिया? अपनी तालीम पर ध्यान दिया। और तालीम पर ध्यान दिया तो अब आप किसी चीज पे भी लिख देना मेड इन जापान, ते भावे पाकिस्तानी ने बनाई होवे वो विक जाती। क्यों भाई?
बिक जाती है। दुनिया की अजीम कौमें जिनके मतलब ये कहा जाता है कि वो झूठ नहीं बोलती, उनमें जापानी लोग शामिल हैं। जो दुनिया के पुरअमन मुल्क हैं उनमें जापानी लोग शामिल हैं। जो क्राइम में बहुत पीछे हैं, बाकी चीजों में तो हम भी आगे हैं ना, तो जो क्राइम में बहुत पीछे हैं उनमें जापानी लोग जो हैं वो बहुत आगे हैं। हमें आपसे बात, यकीनन छोटों को मशवरा दिया गया कि आपने खामोश रहना है और बड़ों को कहा गया कि आपने कान खुले रखने हैं। तो साल हर साल से हम कोशिश कर रहे हैं और मैं कभी भी मायूस होने वाला बंदा नहीं हूं। मैं आज तक कभी परेशान, ये नहीं कि मैं परेशान नहीं होता, कहेंगे साहब जी ने कितना स्टेज तक लोग के झूठ बोले, लेकिन मैं परेशानी का भी हल ढूंढने में यकीन रखता हूं। मैं परेशान होता जरूर हूं, लेकिन एक हद तक कभी भी परेशानी को अपने पर सवार नहीं होने देता। अगर हमें दौड़ना नहीं आता, दौड़ के हम गोल तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें घुटनों के बल चलना सीखना चाहिए। अगर हम घुटनों के बल चलकर भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें छोटे छोटे कदम रेंग कर चलना चाहिए। और अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं, तो हमें क्रॉलिंग करके सीखना चाहिए। अपने आप को बतौर मसीही हमें पहचानना चाहिए कि हम हैं कहां पर। हम तालीम की दौड़ में कहां पर हैं, सच बोलने की दौड़ में कहां तक हैं, क्राइम की रेस में कहां तक हैं, सेहत में हम कहां तक हैं, और मुआशरे में बिजनेस के हिसाब से हम कहां पर हैं। अपने आप को पहचाने जरूर। मैं यहाँ हमेशा अपने स्कूल के बच्चे जो किसी तौर पर बेहतर पोजीशन लेते हैं, मैं उनको भी यहाँ हमेशा बुलाता हूँ, और उन बच्चों को भी मैं हमेशा बुलाता हूँ जो कॉलेज में जाते हैं। तो मैंने उस सिलसिले को खत्म नहीं किया, और इस मर्तबा जो था मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ऐसा इस मर्तबा मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आपको हम पेन दे रहे हैं जो आपको याद दिलाएगा कि इसको इस्तेमाल करना है पेपरों तक। और हमसे बड़ी सादगी के साथ एक भूल हो गई कि हमने उनको लिखने के नहीं दिया। इसीलिए 9वीं के नंबर जो आए थे वो बहुत कम आए थे। इसलिए अब की बार जो 9वीं में पास हुए हैं, हमने उनके लिए लिखने का भी और कागज भी पेन का इंतजाम किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक मरतबा मेरे दरमियान नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले 2 लोग हैं। चूंकि मेरे पास अभी वो टाइम नहीं है कि मैं ये सारा बता सकूं, 1 मिनट मैं ले लेता हूं, बाद में अपने प्रोग्राम को वहीं से शुरू करूंगा। कि आपको पता होगा कि मसीही कौम के लिए एक बहुत ही शानदार और नादर मौका हमें मिला है कि हमारी रिलीजियस एजुकेशन जो है वो उसकी अलग सब्जेक्ट जो है कुरिकुलम जिसे हम कहते हैं, निसाब जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास किताबें नहीं पहुंची। मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन बाकी जो लोग मेरे साथ इसको काम को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं स्टेज पे उनको जरूर बुलाना चाहूंगा। एक किताब देखें, वो इंग्लिश में थी, तो काशिफ साहब हैं इधर, काशिफ साहब किधर है? चलो हम उनको अपने ख्याल में यहीं रखते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। आगे काशिफ जरीफ बरक साहब, ये कंप्यूटर का मुझसे तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये बहुत कुछ जानते हैं। काशिफ साहब आगे सर आओ। इनके मैंने जुम्मे लगाया कि सर आपने ऐसा करना है कि निसाब जो अगर हमें हेडिंग मिलते हैं कहीं से तो वो ढूंढे। इन्होंने हमें वो क्वेश्चन हेडिंग जो थे वो आपके लिए 9वीं क्लास के लिए, यकीन करो ये इतना आसान काम नहीं था। इन्होंने वो सारी हेडिंग मुझे निकाल के दिए। फिर मैंने अपने कुछ मेरे वो बच्चों के लायक हैं, बच्चों की तरह हैं, कुछ मेरे साथ मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने इस टीम में मेरे साथ आपकी किताब तरतीब देने में अपना हिस्सा डाला है। वो हैं असलम साहब, अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जरूर मेरे साथ होंगे।
असम साहब स्टेज पे आना बस। जहांजेब साहब ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हमारे लिए फख्र की बात है। फैसल जवेद साउल, इन्होंने मेरे साथ बड़ी दयानतदारी के साथ काम किया है। सर रहील साहब एक काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ मौजूद नहीं। पहले तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए।